दामाद अपने पत्नी के घर में जाते हैं, वहां रहते हैं, वहां और बेटियों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ये बहुत ही अच्छी चीज है। यहाँ महिलाओं पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 50% है। हम सब जानते हैं। हम सब चलने के लिए हम भगवान ने 2 पांव दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, क्योंकि आसानी से और जल्दी जल्दी से हम आगे बढ़ सके। ऐसे ही दुनिया में भगवान ने 2 अलग अलग जीव को भेजे हैं, एक महिला एक पुरुष, क्योंकि आसानी से सामाजिक आर्थिक जो भी सुविधाएं और विकास कर सके, आगे बढ़ सके, मिलजुल के काम कर सके। तो सोचिए तो एक अकेला पुरुष या एक अकेला महिला, जैसे कि यहाँ एक बहन ने अपने जो बात है यहाँ बोल रही थी, बोले कि मैं एक अकेला कमाने वाली थी। तो फिर भी जब सहयोग आ गया गवर्नमेंट के तरफ से, सुविधा बनाया गया बैंक तरफ से, तो आसानी से अपने आर्थिक अवस्था को सुधार पाए और आगे बढ़ पाए। और ऐसा काम किया कि गवर्नमेंट से भी उनको अवार्ड मिल गया। महिलाओं के पास ऐसे पोटेंशियलिटीज है, क्वालिटीज है, उनको ढूंढना होगा। जो चीफ मिनिस्टर ने बता रहे थे पहले, मैं आने से पहले, कि केवल 4,000 महिला ग्रुप थे, अभी 45,000 महिला ग्रुप आ गए हैं। ऑलमोस्ट सभी फैमिली के महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में कवर्ड है। वो भी आत्मनिर्भर है, अपने पांव पे पड़े, कुछ सोच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आर्थिक स्वाधीनता, इकोनॉमिकली और सशक्त हो गए हैं। मीन्स मेंटली और कॉन्फिडेंस हो गए हैं, अपने अपने आत्मविश्वास, यस हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी किसी से कम नहीं, हमें भी दम है, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं और करना ही होगा। ये केवल परिवार के लिए नहीं या समाज के लिए नहीं, राज्य के लिए, राज्य के विकास के लिए, देश के विकास के लिए एक तिलका करके आज जो देश आगे बढ़ रहे हैं, देश एक अकेला आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि देश के लोग आगे बढ़ रहे हैं, देश के लोग सहयोग कर रहे हैं, देश के लोग प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को प्रयास करना होगा और गवर्नमेंट का जो सुविधा उसको लेना होगा और करना ही होगा, क्योंकि कहते हैं ना, एक अकेला थक जाएंगे मिलकर बोझ उठाना। इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक अकेला हम कुछ नहीं कर पाते। आज के सहयोग करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट के साथ साथ बहुत सारे बैंक है, बहुत सारे संस्थाएं हैं, एनजीओज है, हम किसी से भी सहयोग ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, और बढ़ना ही होगा। आप कर रहे हैं, इसीलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसी तरह बढ़ते रहिए, काम करते रहिए और अपने आप में जो हुनर है उसको दिखाना चाहिए। और आपके देख जो बहनें अभी तो ग्रुप में शामिल नहीं हुए हैं, वो भी आपको देख करके जरूर वो भी शामिल होंगे, वो भी आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। नेक्स्ट जेनरेशन मुझे लगता है और भी सशक्त बनेंगे, और भी एजुकेटेड होंगे, और भी इकोनॉमिकली सोशली और भी सशक्त बनेंगे और देश आगे बढ़ेगा। जो प्रधानमंत्री में कहते हैं, प्रधानमंत्री हर बार कहते हैं कि 100 साल हम जो मनाएंगे 2047, वो ऐसे साल होगा जो पूरा देश विकसित देश होगा। भारत एक विकसित देश और विकसित देश के हम एक एक नागरिक बनेंगे। दुनिया के लोग भारत को देखते रहेंगे। ये काम करने के लिए हम सबका सहयोग जरूरी है, महिलाओं का भी। अपने आप को कभी कभी कहते हैं हम तो अनपढ़ है, हम तो कुछ नहीं जानते, ऐसे नहीं है।
आगे बढ़ने के लिए पढ़ा लिखा केवल एकमात्र माध्यम नहीं है। आगे बढ़ने के लिए पढ़ा लिखा केवल एकमात्र माध्यम नहीं है। आप आगे बढ़ सकते हैं। हर हाल में आगे बढ़ने के लिए आप लोगों का सहयोग गवर्नमेंट कर रहे हैं। इसीलिए आप भी उस सुविधा का आप लीजिए, उस सुविधा लीजिए, सुविधा के बारे में जानिए और लीजिए और आगे बढ़िए। इन द एंड आई विश you all a bright future. Dream big and never stop pursuing your dreams. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Shall we all rise for the national anthem? Sakantikon national anthem na sakachina mulata. डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मेघालय श्री मिनिस्टर ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मेघालय श्री रकम ए संगमा जी, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिटी एंड रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ मेघालय श्री A.T. मंडल जी, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, members of self-help groups, ladies and gentlemen. I am delighted to participate in this program and interact with the women of self-help groups of Meghalaya today. During my visits to various states and union territories, I have met and interacted with many SHGs of women. During these interactions, I have noted that they all are happier and more satisfied in their lives after they started earning and contributing economically to their families. The women of rural and remote areas have discovered a new version of themselves by joining such self-help groups. I have witnessed the same confidence and energy among all women present here today. I would like to compliment Srimati Walinti, a resident of Umkrem village, who has done an exemplary work in adoption and promotion of natural farming practices. She has not only undertaken such activities herself, but motivated and helped many other farmers of her region to adopt eco-friendly practices in agriculture. I also appreciate the women of other self-help groups of Meghalaya who are earning livelihood through bakery and other activities and are contributing to the region's economic growth through new initiatives. You are an inspiration for the people of your region. I am told that Lakpati Didi entrepreneurs are at present here today. The Lakpati Didi initiatives aims to transform the rural economy and improve quality of life of rural people by promoting women entrepreneurship. I am happy to know that National Rural Livelihood Mission is bringing about a positive change in the lives of members of SHGs, their families,
and the rural areas as a whole. Their growth journey will inspire other women of the state and the region to come forward and become entrepreneurs. Ladies and gentlemen, the Government of India is making every possible effort to ensure that women contribute actively and in large numbers in the socio-economic development of the country. Several steps have been taken to improve women's participation in the workforce. Many protective and supportive provisions have been included in labor laws. The government has launched many schemes which have proved helpful in raising the standards of living of women. The government has not only taken several steps for the social and economic development of women,